हेलो फ्रेंड, बस में आप सभी ने सफ़र तो किया होगा और यह भी जानते होंगे कि कुछ लोकल बसेस होते हैं जो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर चलती है। कुछ स्टेट बसेस होते हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक चलती है। कुछ ऐसे भी बसेस होते हैं जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री भी जाती है, जैसे इंडिया से नेपाल, इंडिया से बांग्लादेश, इंडिया से पाकिस्तान, इस तरह से। पर क्या आपने सुना है कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक बस चलती है? आप चौंक जाएंगे ना, और आपको विश्वास बिल्कुल भी नहीं होगा, पर ये सच है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हिस्ट्री बाय एसआरबी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि वो कौन सी बस थी और कौन कौन से कॉन्टिनेंट से किस कॉन्टिनेंट तक जाती थी। इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, तो बने रहेंगे हिस्ट्री बाय एसआरबी के साथ। तो एक ऐसा समय था जब हमारे देश से लंदन के लिए बस चल रही थी। यकीन नहीं मानेंगे ना, तो हमारे देश से लंदन तक के लिए बस चलती थी। आपको यकीन बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा, पर यह बात बिल्कुल सच है। भारत से लंदन तक बस चलती थी, जिसकी शुरुआत होती थी कोलकाता से। इस बस को चलाने वाली जो कंपनी थी वो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के एक टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी थी, जिसका नाम भी मैं आपको बताता हूँ, जिसका नाम था अल्बर्ट टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी। और ये दुनिया की सबसे लंबी बस यात्रा हुआ करती थी। कलकत्ता से लंदन पहुंचने में यदि समय की बात की जाए तो कलकत्ता से लंदन तक पहुंचने में लगभग 45 दिन का समय लगता था। 1950 में यानी कि 1950 में इस बस सेवा की शुरुआत की गई थी इस कंपनी के द्वारा, जो 1973 तक यह सेवा जारी थी। इस बस को जाने का दिन और जो लंदन पहुंचने का जो दिन होता था वो बिल्कुल ही फिक्स होता था। यात्री घूमते फिरते नए नए प्लेसेस को देखते हुए, नए नए प्लेस का मज़ा लेते हुए, होटल में रुकते हुए आगे बढ़ते थे, जाते थे। और रास्ते में जहाँ भी स्टॉपेज होता था वहाँ पर लोग होटल में ठहरते थे और ब्यूटीफुल जो टूरिस्ट प्लेसेस होते थे रास्ते में, उन टूरिस्ट प्लेसेस का एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते थे। कोलकाता से बस खुलने के बाद इसकी रूट की बात करें तो किस तरह से जाती थी, तो कोलकाता से बस जब खुल जाती थी तो यहाँ से ये बनारस, दिल्ली, काबुल, तेहरान, इस्तांबुल होते हुए लंदन तक पहुँचती थी। अब बात करते हैं बस के किराए की, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो बस का किराया था 145 पाउंड, और इस 145 पाउंड में क्या क्या शामिल होते थे? इसमें फेयर तो शामिल था, ये किराया था, प्लस खाना पीना, घूमना, होटल में रुकना आदि सारी चीज़ें इसी में शामिल होती थी। अब यदि सुविधा की बात की जाए तो इस बस में स्लीपिंग बर्थ की भी व्यवस्था थी, बट फाइनली 1973 में घाटे में होने के कारण यह बस सेवा बंद कर दी गई। तो ये थी दुनिया की सबसे लंबी यात्रा करने वाली बस। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसी तरह के रोचक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करेंगे हिस्ट्री बाय एसआरबी को। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।